सबको मेरी ओर से जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। चलिए शुरू करते हैं। संबंध। अब तक देह देही का जो विवेचन हुआ है उसी को भगवान दूसरे शब्दों से आगे के 3 श्लोकों में कहते हैं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। व्याख्या। यहाँ पूर्वार्ध में भगवान ने भूसत्तायाम यानी भावः अभावः, असभुवि यानी असत सत और विद सत्तायाम यानी विद्यते, इन 3 सत्तावाचक धातुओं का प्रयोग किया है। इन तीनों के प्रयोग का तात्पर्य नित्य तत्व की ओर लक्ष्य कराने में ही है। नासतो विद्यते भावः। शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत्य है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत्य है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है, इसलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है। ना भावो विद्यते सतः। जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता, अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था, देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। ऐसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्म तत्व था। संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व उसमें ज्यों का त्यों ही है। मार्मिक बात। संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे कारण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है। संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार यानी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का न तो क्रिया से और न पदार्थ से ही कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्म तत्व का ही भाव सत्ता है
जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। इन दोनों के अर्थात सत असत देही देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत तत्व ही विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत्य है और सत वस्तु का तत्व भी सत्य है, अर्थात दोनों का तत्व एक सत ही है। दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है, अतः सत और असत इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत्य तत्व ही है। असत की जो सत्ता प्रतीत होती है वह सत्ता भी वास्तव में सत की ही है। सत की सत्ता से ही असत सत्तावान प्रतीत होता है। इसी सत को परा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ, पुरुष और अक्षर कहा गया है तथा असत को अपरा प्रकृति, क्षेत्र, प्रकृति और शर कहा गया है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा, इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है। 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं उन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। 12वें-13वें श्लोक में देही की नित्यता का वर्णन है और उसमें धीर शब्द आया है। 14वें-15वें श्लोकों में संसार की अनित्यता का वर्णन आया है तो उसमें भी धीर शब्द आया है। ऐसे ही यहाँ यानी 16वें श्लोक में सत असत का विवेचन आया है तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। इन श्लोकों में पंडित, धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं हैं, समझदार नहीं हैं। परिशिष्ट भाव सत्ता मात्र सत्य है और सत्ता के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य, क्रिया और पदार्थ हैं वे असत अर्थात परिवर्तनशील हैं। जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों का तत्व देखा है, अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि अनुभव में असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं और सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, अर्थात सत्ता मात्र सत तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान ने 14वें-15वें श्लोक में शरीर की अनित्यता का वर्णन किया था। उसको यहाँ नासतो विद्यते भावः पदों से कहा है और 12वें-13वें श्लोकों में शरीरी की नित्यता का वर्णन किया था। उसको यहाँ ना भावो विद्यते सतः पदों से कहा है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों, पुराणों, शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। असत और सत इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने, सुनने, समझने, चिंतन करने, निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है वह सब असत है। जिसके द्वारा देखते, सुनते, चिंतन आदि करते हैं वह भी असत है और दिखने वाला भी असत है। इस श्लोकार्ध 16 अक्षरों में 3 धातुओं का प्रयोग हुआ है। पहला भू सत्तायाम जैसे अभाव और भाव, दूसरा असभुवि जैसे असत और सत, तीसरा विद सत्तायाम जैसे विद्यते और न विद्यते। यद्यपि इन तीनों धातुओं का मूल अर्थ एक सत्ता ही है, तथापि सूक्ष्म रूप से ये तीनों अपना
स्वतंत्र अर्थ भी रखते हैं, जैसे भू धातु का अर्थ उत्पत्ति है, अस धातु का अर्थ सत्ता यानी होनापन है, और विद धातु का अर्थ विद्यमानता अर्थात वर्तमान की सत्ता है। नासतो विद्यते भावः पदों का अर्थ है असत भाव न विद्यते, अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, प्रत्युत असत का अभाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका निरंतर अभाव यानी परिवर्तन होता ही रहता है। असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला हुआ नहीं है, असत मौजूद नहीं है, असत कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, यह नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको दो बार कोई देख ही नहीं सकता, अर्थात उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में नहीं देखा जा सकता। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है उसका सदा अभाव ही है। अतः संसार का सदा ही अभाव है। संसार को कितनी ही सत्ता दें, कितना ही महत्व दें, पर वास्तव में यह विद्यमान है ही नहीं। असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं। असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं है। ना भावो विद्यते सतः पदों का अर्थ है सत अभाव न विद्यते, अर्थात सत का अभाव विद्यमान नहीं है, प्रत्युत सत का भाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी अभाव परिवर्तन होता ही नहीं। जिसका अभाव हो जाए उसको सत कहते ही नहीं। सत की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत निरंतर वर्तमान है, सत निरंतर उपस्थित है, सत निरंतर प्राप्त है, सत निरंतर मिला हुआ है, सत निरंतर मौजूद है, सत निरंतर कायम है। किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में सत का अभाव नहीं होता, कारण कि देश, काल, वस्तु आदि तो असत यानी अभाव रूप अर्थात निरंतर परिवर्तनशील हैं, पर सत सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती, अतः सत का सदा ही भाव है। परमात्म तत्व को कितना ही अस्वीकार करें, उसकी कितनी ही उपेक्षा करें, उससे कितना ही विमुख हो जाएं, उसका कितना ही तिरस्कार करें, उसका कितना ही युक्तियों से खंडन करें, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं। सत का अभाव होना संभव ही नहीं है। सत का अभाव कभी कोई कर सकता ही नहीं। गीता 2 अध्याय का 17वां श्लोक। उभयोरपि दृष्टः तत्वदर्शी महापुरुषों ने सत तत्व को उत्पन्न नहीं किया है, प्रत्युत देखा है अर्थात अनुभव किया है। तात्पर्य है कि असत का अभाव और सत का भाव दोनों के तत्व निष्कर्ष को जानने वाले जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष एक सत तत्व को ही देखते हैं, अर्थात स्वतः स्वाभाविक एक है का ही अनुभव करते हैं। असत का तत्व भी सत है और सत का तत्व भी सत है। ऐसा जान लेने पर उन महापुरुषों की दृष्टि में एक सत तत्व है के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ। निष्कर्ष यह निकला कि असत है ही नहीं, प्रत्युत सत ही सत है। उस सत्य तत्व में देह और देही का विभाग नहीं है। जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है। असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। उभयोरपि दृष्टोन्तस् त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। इसमें उभयोरपि में विवेक है, अंतः में तत्व ज्ञान है।
और दृष्टः में अनुभव है, अर्थात विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो गया और सत्ता मात्र ही शेष रह गई। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है, यह ज्ञान मार्ग की सर्वोपरि बात है। असत की सत्ता नहीं है, यह भी सत्य है, और सत का अभाव नहीं है, यह भी सत्य है। सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है। साधक को अनुभव हो अथवा न हो, उसको तो सत्य को स्वीकार करना है को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है, वेदों का खास निष्कर्ष है। संसार में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी अभाव मुख्य रहता है। परमात्मा में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुख्य रहता है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है और परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव अभाव है। दूसरे शब्दों में संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग है और परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग यानी मिलन विरह है। अतः संसार में अभाव ही रहा और परमात्मा में भाव ही रहा।